हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एस्टेट पीजीटी मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज। मतलब इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर ए अननोन है, तो हमें उस ए अननोन की वैल्यू बतानी है जिसके लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। मतलब उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर यूज क्या क्या हुआ। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक आइडेंटिटी यूज होगी जो होती है हमारे पास साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। और इस क्वेश्चन में गिवन भी यही है कि साइन इनवर्स के साथ जो एंगल गिवन है और कोस इनवर्स के साथ जो एंगल गिवन है ना, वो दोनों सेम है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे ये वाले आइडेंटिटी की साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। जहाँ पे थीटा है वो लाई करता है किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है जब भी इस आइडेंटिटी को यूज करें। एक तो दोनों के साथ साइन इनवर्स के साथ और कोस इनवर्स के साथ जो एंगल यूज हो रहा है ना, वो एंगल हमेशा सेम होना चाहिए, और वो एंगल लाई करेगा किस किस के बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो देखो यहाँ से जो थीटा है वो लाई करेगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 के अंदर, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस साइन इनवर्स के साथ जो एंगल गिवन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो इसको हमने थीटा मान लिया, प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको भी थीटा। तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा की जगह पुट हो जाएगा π/2, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस π/2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब जो कंडीशन है थीटा के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, उसके लिए हमने 5 को ब्रेक किया 4 प्लस 1 के अंदर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो ये वाली जो है ये बन गया हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर। जिसको नहीं ध्यान है वो आइडेंटिटी देख लेना, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अंदर अगर a की जगह x ले और b की जगह 2 ले तो x-2 होल स्क्वायर को जब भी ओपन करते हैं तो ये बनता है और इससे ये आइडेंटिटी बनती है। ये हमारे पास x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इस +1 को रिमूव करना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम इस +1 को रिमूव, यहाँ से +1 रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड -1 कर देते हैं। तो -1 एड किया तो -1 करेंगे तो -2 बन जाएगा, और यहाँ -1 करेंगे तो ये 1 रिमूव हो जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो 1 -1 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बचा है x-2 होल स्क्वायर लाइज बिटवीन -2 एंड 0। इसका मतलब ये देखो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि x-2 होल स्क्वायर है वो या तो नेगेटिव या फिर 0। तो इम्प्लाई करेगा हमारे पास कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये 0 हो जाएगा यहाँ से। तो x-2 होल स्क्वायर यहाँ से 0 बन जाएगा हमारे पास, और किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 है इसका मतलब वो नंबर भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x-2 इक्वल टू 0 होगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ चुकी है। अभी जो x की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे हम। तो x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। जब x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर बन गया हमारे पास 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस π/2 इक्वल टू 0। 2a को इधर ही रखो, 4 को और π/2 को दूसरी साइड लेके गए तो प्लस का 4 था -4, π/2 प्लस का था तो माइनस π/2। तो a इक्वल टू हो चुका हमारे पास -2 माइनस π/4, क्योंकि इधर 2a था तो a से 2a से a निकालेंगे तो दोनों साइड 2 से डिवाइड किया, -4 को 2 से डिवाइड किया -2, और π/2 को 2 से डिवाइड किया -π/4। तो a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -2 -π/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28 एंड y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, x और y की वैल्यू हमें गिवन है, उसके बाद हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू
फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ यूज करनी है एक आइडेंटिटी। अगर उस आइडेंटिटी का पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया। इसके अंदर देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने यूज की। अब इसके अंदर इसको तो सेम रखो राइट साइड में और इसको ले गए हम लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास बन जाएगा 1/x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड आके डिवाइड में हो गया। x माइनस वाई वही है और इस वाले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम दूसरी साइड ले आए डिवाइड में, तो हमारे पास कंप्लीट ही एक्सप्रेशन बन चुका है। ये देखो हमारे पास 1/x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है x माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये वैल्यू फाइंड आउट क्योंकि हमने जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके अंदर 1/x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ से। तो ये जो है x प्लस वाई सेम रखा, x प्लस वाई सेम रखा, माइनस 1/x² प्लस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर की प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी x माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ से सबसे पहले हमें जो x और y की वैल्यू गिवन है ना वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 28। अब क्यूब रूट ऑफ 28 है वहां से हम x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इधर तो बन जाएगा एक्स क्यूब और इधर जब क्यूब करेंगे ना तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 28 आ गई यहाँ से। सिमिलरली y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 है, जब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल और y क्यूब की वैल्यू आ गई 27। और जब y की वैल्यू निकालते हैं तो क्यूब रूट पता है हमें 3 का क्यूब 27 का क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास 3, क्योंकि 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 27 आता है, तो 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब रूट 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब चलिए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो x प्लस वाई को सेम रखा, x माइनस वाई को सेम रखा, एक्स क्यूब की वैल्यू 28 आई है, वाई क्यूब की वैल्यू 27, वो वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी, तो 28 माइनस 27 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में 28 माइनस 27 करेंगे तो वो आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में 1 रखो चाहे ना रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई अंदर बन गया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, एक्स प्लस का और माइनस का अपोजिट साइन है कैंसिल हो जाएंगे, तो y और y को ऐड करेंगे 2y, और y की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास 3 ना, तो यहाँ से बन जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आ चुकी है 6, तो आंसर विल बी 6, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 and vn equal to alpha raised to the power n plus beta raised to the power n, then which of the following is correct। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा उसके रूट दे रखे हैं, फिर एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर रखा वी एन अल्फा और बीटा के टर्म में, और हमें उसी को देख के ऑप्शन बना रखे कि वी एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, वी एन माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, रिक्रेसिव रिलेशन डिफाइन कर रखा है एक टाइप से। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हम n की पार्टिकुलर वैल्यू लेके और ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे और एक ऑप्शन करेक्ट होगा वही हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होना तो उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स के प्रोडक्ट, उसके कोफिशिएंट को यूज करके कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स को निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं इस इक्वेशन के, तो अल्फा और बीटा रूट दे रखे हैं तो उनका सम निकालेंगे,
अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस, यहाँ बाहर माइनस है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो क्या है, माइनस ए, क्या जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन, क्या था इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, तो डिवाइड में यहाँ कितना आ जाएगा 1, माइनस ऑफ माइनस ए कितना होता है, प्लस ए। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास ए। फिर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो b अपॉन 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, b। तो अल्फा प्लस बीटा a आ चुका है, अल्फा डॉट बीटा हमारे पास b आ चुका है। अब देखो इसके अंदर हम पार्टिकुलर वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो n की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 पुट कर दी, तो vn क्या बन जाएगा, v नॉट v0। तो इस साइड अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा रेज टू द पावर 0 प्लस बीटा रेज टू द पावर 0। तो v0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अल्फा रेज टू द पावर 0 प्लस बीटा रेज टू द पावर 0। और किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0, तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो अल्फा रेज टू द पावर 0 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर 0 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा v1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ रखा, ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए। एन की जगह फिर 2 पुट करते हैं, तो v2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास, आइडेंटिटी होती है, जिसको ये आइडेंटिटी पता है ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो उसको ये आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। और जब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए, तो यहाँ रखेंगे ए, और इसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, बी, तो 2b। ये आज के हमारे पास v0 v1 v2। अब सभी ऑप्शंस के अंदर पुट करके देख लेना, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो वो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में हम पुट करके देखते हैं, n इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये जो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1 है, कितना बन जाएगा v2, और ये आ जाएगा a v1 माइनस b v1 माइनस 1 0, तो a v1 माइनस b v0, तो बन जाएगा v2 इक्वल टू a v1 माइनस b v0। अब a v1 की वैल्यू कितनी, सबसे पहले v2 की, इस v2 की लेफ्ट हैंड साइड में v2 है, तो v2 की वैल्यू कितनी आई वी है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2b, a स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू a टाइम्स ऑफ v1, v कितना है, v1 कितना है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस हमारे पास b v नोट है, तो b तो वही है और b नोट की वैल्यू 2 है, तो 2b। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन करके देख लेना, नहीं आएंगे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 0 एज्यूम लिस्ट वैल्यू इज। ये बोल रखा है हमें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके जो रूट्स है ना, रूट्स के स्क्वायर का जो सम करें, रूट्स के स्क्वायर का सम करें तो हमारे पास जो वैल्यू बने ना वो लिस्ट वैल्यू आई, ऐसी एक एक वैल्यू बतानी है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर कोई भी अननोन ए गिवन है, उस अननोन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के स्क्वायर का सम है वो लिस्ट वैल्यू अज्यूम करें। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करके सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट निकालेंगे, क्योंकि हमें लिस्ट वैल्यू किसकी निकालनी है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करके। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि क्या होता है, कोफिशिएंट को यूज करके कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इसके अंदर, माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस टू, तो हमने इसके अंदर पुट किया माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस टू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अपॉन में 1, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस टू, डिनोमिनेटर में 1 की कोई जरूरत नहीं है रखने की, तो ए माइनस टू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब निकालते हैं अल्फा डॉट बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसे, माइनस ए माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो 1 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, रखो या नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा, दोनों में माइनस साइन है, माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया, तो आ जाएगा माइनस इंटू ए प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी पीछे देखा था, तो किसके इक्वल होता है ये, तो ये होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास, ए माइनस टू, तो हमने पुट कर दी इसके अंदर ए माइनस टू होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए प्लस 1, जो कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आ रखी है। अब इसको सोल्व करते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है हमें, पहले तो ये देखो ए माइनस टू का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा है, आइडेंटिटी ओपन नहीं की है, और फिर ये देखो माइनस बाहर माइनस अंदर, माइनस माइनस का साइन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1। अब अल्फा माइनस बीटा अगर हो हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी ओपन की ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी करेंगे तो माइनस 4 ही बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a और 1 के साथ करते हैं तो 2। जब इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस का 4a है प्लस का 2a है, ऐड होके माइनस 2a आ जाएगा, और ये प्लस का 4 है प्लस का 2, दोनों को सोल्व करेंगे प्लस 6 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। अब हमें ये बताना था कि ए की ऐसी वैल्यू जिसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिस्ट वैल्यू अज्यूम करे, ठीक है, तो ए की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी ये जो वैल्यू आई है ना, ये इसकी वैल्यू लिस्ट आई। अब ये देखें ध्यान से, तो ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही तो बन रहा है हमारे पास। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की लिस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का कैसे पता चलता है कि ये लिस्ट वैल्यू अज्यूम करेगी भी या नहीं, या फिर मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम करेगी या नहीं। तो ये देखो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी गिवन होती है, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना उसकी लिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू का पता कैसे चलता है हमें, ये जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर जो होती है ना वेरिएबल की उसका कोफिशिएंट अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, उस केस में इसके पास लिस्ट वैल्यू होती है, और अगर ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 हो, उस केस में इसकी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम अज्यूम की जाती है, मिनिमम इसके पास एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना हमारे पास, इसके अंदर ए स्क्वायर का वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट्स मीन ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा तो क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर, लिस्ट वैल्यू अज्यूम होगी, इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी लिस्ट वैल्यू इसके अंदर। तो इसका मतलब ठीक पूछा है क्वेश्चन में कि लिस्ट वैल्यू के लिए ए की वैल्यू बतानी है। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि ए की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास लिस्ट वैल्यू आएगी। तो पहले एक रिजल्ट है हमारे पास, ये सुन लो ध्यान से, जब हमारे पास ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म जिसके अंदर ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी से हमारे पास कोई भी रियल नंबर होते हैं, तो उस केस के अंदर अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है हमेशा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और इसकी जो रेंज होती है ना वो आएगी हमारे पास, इसकी रेंज हमारे पास होती है माइनस डी अपॉन 4a टू इंफिनिटी, इसकी रेंज हमारे पास माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी तक जाती है, मीन्स इसकी लिस्ट वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a आएगी, और ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसके पास। और ये है अगर a लेस देन 0 होता है तो उस केस के अंदर इसकी जो रेंज होती है वो माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई 4, मीन्स लिस्ट वैल्यू तो आ ही नहीं रही, मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम करेगी, और ये ओपन इंटरवल ना होके क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, तो माइनस डी अपॉन 4 है। अब हमारे पास
हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू, हमें तो ये नहीं बताने कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है ना वो तो -t/4 ही आएगी। हमें ये नहीं बताने कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, हमें ये बताने कि मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू के लिए आएगी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर हमें ये बतानी कि x की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो हमें ये बतानी कि -d/4 एक किस पॉइंट के ऊपर आती है। तो ये हमेशा x की किस वैल्यू के लिए आता है, ये x की हमारे पास, अगर x इक्वल टू हम ले लें, x इक्वल टू -b/-2a, -b/2a, ये ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हमें ये वेरिएबल, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ये पॉइंट कौन सा होगा जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। चलिए इसके अंदर हमारे पास अब देखते हैं कि ये जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स सोल्व करने के बाद हमारे पास पीछे क्या आ गया था, a² -2a+6 आ गया था हमारे पास। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर, ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन पोलिनोमियल है, ये a के अंदर दे रखा है, अगर x के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो x² -2x+6 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, a की जगह x पुट किया, अब x की वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाए, तो वो लेते हैं। अज्यूम किया इसकी लिस्ट वैल्यू अज्यूम करेगी तो वो कहाँ आएगी, लिस्ट वैल्यू तो होती है -d/4a, और किस पॉइंट के ऊपर होती है, वो होती है -b/2a। b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x और 2 टाइम्स ऑफ a का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आएगी, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास, -2, तो -2 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1, माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा 2, 2/2। तो मतलब x इक्वल टू जब 1 हो ना, तो इसकी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की पास लिस्ट वैल्यू आ जाएगी। बट हमें तो a की वैल्यू बतानी है, तो a को ही तो x से रिप्लेस किया था, तो a के लिए a की वैल्यू अगर 1 लें, उस केस में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम्स लिस्ट वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।